हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक, स्नेल्स का लॉ क्या होता है, ठीक। तो सारी चीज़ें जो है वो पीछे कवर हो चुकी है। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हम एग्जाम्पल्स में, मतलब उदाहरण में, हम अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, है ना। तो पहले तो आपने देखा होगा कि जो रात में तारे होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। तो तारों का टिमटिमाना जो है वो क्या होता है, किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं आती हैं वो, है ना, अपवर्तित होके, तो इसलिए क्या है, तारों का टिमटिमाना जो है वो क्या है, एक टाइप का ये एग्जाम्पल है, किसका है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। दूसरा आपने देखा होगा कि अगर हम कोई बाल्टी ले लें, ठीक, बाल्टी, और बाल्टी या बीकर जो भी मान लीजिए, उसमें पानी भर दें, और पानी भरने के बाद क्या है कि उसको एक पेंसिल या पेन या छड़ जो भी हो आपके पास, वो थोड़ा सा तिरछा करके उस पर डाल दें, कुछ इस तरीके की, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये सपोज दैट हमारा क्या है, एक लोहे का राड है और इसको हम पानी में थोड़ा सा ऐसे डाल दिए हैं, बट ये होना चाहिए ऐसे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसकी जैसे ही सरफेस पे आएगा ऐसा लगा कि वो जो राड है वो क्या हो गई है, टूट गई है, मुड़ गई है, ठीक। तो ऐसा किसके कारण दिखाई देता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा, एक एग्जाम्पल और जान लीजिए आप, जैसे एक नदी है, तालाब है, या आप कह सकते हैं कि जो बाल्टी है, बाल्टी, उसको आप भर दीजिए तो ऐसा लगेगा कि उसकी जो तली है, बाल्टी की जो क्या है, तली है, वो काफ़ी ऊपर है, ठीक। तो लेकिन अगर आप उसमें हाथ डाल के चेक करेंगे तो बहुत नीचे होगा, ठीक। या नदी है, नदी में मछलियाँ जा रही हैं तो मछलियाँ ऐसे लगेगी बहुत ऊपर हैं, बट होती है वो अंदर गहराई में है। तो मतलब तालाब की या नदी की जो गहराई है, वास्तविक गहराई, ठीक, जो रियल की उसकी क्या है, डीप है, गहराई है, वो हमको एहसास नहीं होता, ठीक। वो किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। सूर्य जो है, ये जो सन है, सूर्य, वो जब मतलब कि निकलता है सनराइज के समय और सनसेट के समय, दोनों समय में क्या होता है कि ये पहले से ही छुप जाता है। अब मान लीजिए सनसेट हो रहा है तो हो चुका, फिर भी हमको दिखाई देता है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप बुक से भी देख सकते हो और समझ सकते हो, लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा हम और जिक्र करेंगे कि इसको पढ़ते कैसे, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो इसको हमने बताया था कि जो लाइट रेज है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती हैं तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती हैं, है ना। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इसको तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका जो सेकेंड नियम था, सेकेंड लॉ था, वो स्नेल्स का लॉ था, है ना। उसमें था क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, और एन जो हमारा था वो जो कांस्टेंट था, है ना, और वो जो कांस्टेंट था वही हमारा क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे साइन आई अपॉन क्या, साइन आर इक्वल टू एन, यही क्या था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी करते हैं, बट हम एन आगे लेके चल रहे हैं। इसके कहने का तरीका क्या है, मतलब इसको कैसे कह सकते हैं, क्या है ये, तो ये सब सारी चीज़ें हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं हम कि यहाँ पे देखिए, अगर आप लाइट रेज जो है, जो लाइट रेज है वो वन मीडियम से ट्रेवल करके आ रही है और सेकेंड मीडियम में जा रही है, ठीक। तो इसको हम, अगर इसको हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1n2। इसका क्या मतलब है और इसको पढ़ेंगे कैसे, उसको हम अभी बता रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे 1n2, मतलब ये क्या है, पहला मीडियम है, 2 क्या है, दूसरा मीडियम है, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ध्यान से देखिएगा, पहले इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमको पूछ रहा है दूसरा वाला, अगर ऐसे पूछ रहा है कि बताइए सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब
यहाँ से देखिए ये जो दूसरा मीडियम है इसका हमको पूछ रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मतलब कहाँ से लाइट रेज आ रही है उसके सापेक्ष हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एयर है ना, क्या है एयर, और इसको हम मान लेते हैं वाटर है, तो कैसे होगा, तो यहीं पे हो जाएगा। देखिए लाइट रेज जो है वो कहाँ से आ रही है, एयर से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है W, तो हो जाएगा W। यानी कहने का क्या मतलब है कि एयर से आ रही है लाइट रेज और कहाँ जा रही है, वाटर में। तो हम कैसे कहेंगे इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें एंट्री करती है लाइट रेज, जिसमें एंट्री करती है, जाती है, प्रवेश करती है, उसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछना होता है या वो पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये कहने का हमारा क्या हो गया, तरीका हो गया, ठीक, जहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पे भी थोड़े से है न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक मीडियम का दे देगा और अगले मीडियम का आपसे पूछ देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का क्या अपवर्तनांक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ये हमारा दे दिया, कुछ भी दे दिया, 5 7 जो भी हो, ठीक, कुछ भी दे दिया हमारा, तो न्यूमेरिकल्स में ऐसे दे देगा और पूछेगा कि अब आप बताइए कि WNA पूछ देगा आपसे, ठीक। मतलब अगर बोल दिया कि बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5 समथिंग, जो भी हो, कुछ भी दे सकता है, दे दिया, और फिर आपसे पूछ दिया कि क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, वाटर का दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और उसमें पूछ रहा है एयर का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब एक का दे के उसका अपोजिट वाला पूछ देगा। सो सिंपल है। यहाँ पे हमको एक फार्मूला देख लेना है, क्या है ANW, ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, 1N2, कुछ भी दे सकते हैं, 1N2, ठीक, इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1/2N1। ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। 1N2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर फर्स्ट मीडियम से पूछ रहा है तो उसका अपोजिट कर देंगे तो वो हो जाएगा। मतलब अगर एक मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक दिया है, ठीक, और इसका अपोजिट दूसरे मीडियम के सापेक्ष पहले मीडियम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सो सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक, आंसर आपका आ जाएगा। ये रूल है। सो ये जो फार्मूला है इसको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, सो एक आपका होता है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर दे दिया ANW इंटू WNA और WNG और GNW इज इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला। अब इसमें से अगर एक का मान, ठीक, किसी वन का अगर मान पूछ दिया तो बाकी सबको क्या कर देना है, इधर कर देना है। अगर हमारा ये वाला पूछता तो ये दोनों को सेंड कर देते, ये वाला पूछता तो इन दोनों को भेज देते, ठीक, ऐसे ही हमारा करके निकल जाएगा। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर एक माध्यम का, मतलब एक मीडियम का दूसरे के सापेक्ष दिया है और दूसरे का पहले के सापेक्ष पूछ रहा है, तो जस्ट इसका क्या कर सकते हैं, हम अपोजिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, क्या है देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो रिलेशन जो है, मतलब संबंध किसके किसके बीच हमको पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का चाल और अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी m इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ARR वैक्यूम, मतलब इसको C से डिनोट करते हैं,
और स्पीड ऑफ लाइट इन कोई मीडियम में, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू सी अपन क्या v, ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है ना। तो ये रहा हमारा दोनों में क्या रिलेशन। अब अगर हम इसको आगे थोड़ा सा ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा वो देखते रहिएगा। वो अगर हम कहें यहाँ से कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी c, और इसमें क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, मतलब ग्लास में जो चाल है हम मान लेते हैं उसको क्या vg, v यहाँ सफिक्स में g, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे हो गया। ये क्लियर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ANW है ना, ANW। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से यही चीज c ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे जो v है VW हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग करा देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो अगर इस इक्वेशन को पहले लिख दिए हम ANW अपान ये वाला ANZ इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते रहिएगा C अपान V, C अपान क्या V ये हो गया, और अपान में इधर का इस साइड हो जाएगा, यानी C अपान क्या VW है ना। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ANW अपान क्या ANZ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखते रहिएगा, C से कैंसिल है ना। ऐसे नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, ये हो गया, और देखिए ये क्या है अपान है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर और ये जो है वो नीचे। अब ये इससे कैंसिल, तो इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ANW अपान ANZ, और क्या 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 हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VW अपान क्या ये VZ, ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक। तो या तो हम आपको ऐसे लगा सकते हैं, और अगर इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है तो और भी आप लिख सकते हैं। फार्मूला होता है आपका 1N2 इक्वल टू क्या N2 अपान क्या N1 है ना, यही सारी चीज। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ से अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा GNW इक्वल टू यही VW अपान VG। तो यहाँ पे भी आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप कई बार समझिए, ठीक। ये डेरिवेशन है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा सा कट हार्ड लग सकता है, बट आप इसको रेगुलर मतलब कि लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आता तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो बस थैंक यू।